Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am your English teacher. Watch this video very carefully. This video will help you to solve the assessment which is provided by the school. Okay student, today our topic is past continue tense. ठीक है, आज हमने past continue tense के बारे में पढ़ना है. What is the definition of past continue tense? The action which was continued in the past. यानी हर वो आपका काम, वर्क या एक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं पास्ट के टाइम में, यानी गुजरे हुए टाइम में, लेकिन वो गुजरे हुए टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि वो कंटिन्यू है. ठीक है, यानी हर वो काम जो गुजरे हुए टाइम में कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, वो काम कर रहे होते हैं, वो किस में आता है? पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल येस्टरडे. ठीक है, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल येस्टरडे, यानी देखिए यहाँ पे येस्टरडे शो कर रहा है कि इट इज़ अ पास्ट टेंस. ठीक है, और आप जो पास्ट है उसमें क्या कर रहे हैं? एप्पल ईट कर रहे हैं, यानी अभी वो काम आपने कंप्लीट नहीं किया, एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ बल्कि वो कंटिन्यू है. ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज, फर्स्ट पे व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट. ठीक है, यानी आपके जो भी सेंटेंस होता है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट दैट पर्सन विच आर परफॉर्मिंग एनी एक्शन. ठीक है, कि जो आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा है. सेकेंड थिंग इज हेल्पिंग वर्ब. ये तो अकॉर्डिंग टू द टेंस आता है कि आपका टेंस कौन सा है उसके मुताबिक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है. थर्ड थिंग इज वर्ब. ठीक है, थर्ड पे आपका जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो आता है वर्ब. एंड द लास्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ sentence. Now students, we are moving towards the formation of past continuous tense. Which helping verb used in past continuous tense? Was, were. There are two helping verb, was, were. यानी यहाँ पे was and were आ रहा है. अब was किस सब्जेक्ट के साथ आ रहा है? अभी आपने पढ़ा ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक जो हम हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे जिनके साथ हम was लगाएंगे? ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम. यानी अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका आ रहा है तो आपने वहाँ पे was हेल्पिंग वर्ब पुट करना है. द नेक्स्ट इज यू, वी, दे और एनी प्लूरल नेम्स. ठीक है, अगर आपके ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो फिर आपने इसके साथ वर्ब पुट करना है. द नेक्स्ट थिंग इज हेल्पिंग वर्ब के बाद द नेक्स्ट थिंग इज वर्ब. Which form of verb used in past continuous tense? First form of verb. Which form of verb used in past continuous tense? First form of verb plus ing. यानी ing आपका जो है वो शो कर रहा है कि it is a continue tense. Okay? The example is she was doing her work. Now student, look at this example. The subject is she. तो शी के साथ आपने वॉस लगाया. ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, और डू के साथ आपने क्या पुट किया है? आईएनजी. ठीक है, तो ये आईएनजी शो कर रहा है इट इज़ अ कंटिन्यू टेंस. शी वॉज डूइंग हर वर्क. द सेकेंड एग्जाम्पल इज द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग. नाउ स्टूडेंट, इन दिस एग्जाम्पल दे आर प्लूरल. ठीक है, ये प्लूरल है. जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा ना कि प्लूरल नेम, कोई सा भी प्लूरल नेम होगा तो आप उसके साथ वर्ड ऐड करेंगे. ठीक है, तो इसलिए चिल्ड्रन के साथ वर्ड लगा है. और स्लीप इज़ अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, और इसके साथ आपने आईएनजी लगा देना है तो वो कंटिन्यू बन जाएगा. तो द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ यू मेक द नेगेटिव और इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट कंटिन्यू टेंस. नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वॉज एंड वर के फ़ौरन बाद ही आपने नॉट लगा देना. फॉर एग्जाम्पल, वॉज नॉट, वर नॉट. ठीक है, इन्हीं एग्जाम्पल्स के ही हम आगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं. शी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क. ठीक है, देखिए वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद ही आपने नॉट लगा देना है. ठीक है, शी वॉज नॉट डूइंग हर वर्क. द सेकेंड एग्जाम्पल इज द चिल्ड्रन वर नॉट स्लीपिंग. ठीक है, यानी आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर, उसके फ़ौरन बाद ही आपने नॉट लगा देना है. हाउ यू मेक द इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कि आपका ये जो वॉज एंड वर जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा. ठीक है,
Was she doing her work? And last question mark. Question mark is very necessary in interrogative sentences. ठीक है? The second example is were. Were the children sleeping? Question mark. Okay? So these are the examples of past continuous tense and आपको ये भी बताया गया है कि आपने कैसे इसका नेगेटिव बनाना है. was and were के फ़ौरन बाद आपने नोट लगा देना है और इंटरोगेटिव में आप जो भी was या were बना यूज़ कर रहे हैं उसको फ़ौरन सही सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आ जाना है. थैंक यू. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट कंप्रीहेंशन. ओके, यहाँ पे मैं आपको मेथड बताऊँगी हाउ टू सॉल्व द कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है, वो किसी भी टॉपिक के हवाले से वो हो सकता है. आपको प्रॉपर पैराग्राफ दिया जाता है, आपने उसको बहुत ध्यान से रीड आउट करना है. फिर लास्ट में उसी पैराग्राफ के अंदर से जो है वो क्वेश्चनिंग की जाती है. यानी 2 क्वेश्चन तो उस पैराग्राफ के अंदर से होते हैं. एक क्वेश्चन उसका मेन आइडिया होता है कि वो जो आपको टॉपिक दिया जा रहा है पैराग्राफ का, उसका मेन आइडिया क्या है, ठीक है. और 1 या 2 क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो ग्रामर के होते हैं, ठीक है. ओके स्टूडेंट, मैं आपको प्रॉपर एक पैराग्राफ जो है वो रीड आउट करके प्रॉपर वे बता देती हूँ हाउ टू सॉल्व द कंप्रीहेंशन. द पैराग्राफ इज स्प्रिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन, गिव्स नाइस वेदर टू flowers to bloom. For enjoying, Ikra and Ali went for picnic. They entered in park. The park was full of colorful flowers. Ikra loved tulip. Ikra said, I love tulips and I will pluck one flower. Ali told her, flowers are very sensitive. They will wither very quickly. Ikra promised that she would not pluck flowers. ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ था जिसमें 2 चिल्ड्रन थे, इकरा एंड अली, ठीक है. और किस सीज़न को डिस्कस हो रहा था यहाँ पे? स्प्रिंग सीज़न को डिस्कस किया है, ठीक है. और यहाँ पे क्या था कि इकरा ने कहा कि वो ट्यूलिप को तोड़ना चाह रही है और अली ने फिर उसको रीज़न बताया क्यों आपने इसको नहीं तोड़ना. और फिर लास्ट में इकरा ने कहा कि ठीक है, मैं अब आइंदा के बाद जो है वो नहीं प्लक करूँगी फ्लावर्स, ठीक है. तो दिस इज़ पैराग्राफ. Now we are moving towards the question answer. The first question is why did Ikra want to pluck flowers? ठीक है, कि क्यों फ्लावर तोड़ना चाह रही थी. अब देखें, अगर आपने पीछे पैराग्राफ को बहुत ध्यान से रीड आउट किया हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इसी पैराग्राफ में मिलेगा. क्यों प्लक करना चाह रही थी? बिकॉज Ikra loved tulip, so Ikra want to pluck flower. The second question is which season gives plant nice weather to bloom? कि प्लांट को कौन सा वेदर ब्लूम करने के लिए हेल्प करता है? अगर आपने ध्यान से रीड किया पैराग्राफ तो आपको बिल्कुल वेरी फर्स्ट 2 लाइन्स में इसका आंसर मिल जाएगा. स्प्रिंग सीजन गिव्स नाइस वेदर टू फ्लावर टू ब्लूम. द थर्ड इज राइट 2 एडजेक्टिव्स फ्रॉम पैराग्राफ. अब देखें कि इसमें आपका ग्रामर का क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे एडजेक्टिव भी पूछा जा सकता है, आपसे नाउन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, या डिफरेंट जो है आपकी ग्रामर का कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका आ सकता है. तो यहाँ पे आपने फिर 2 जो है ना एडजेक्टिव्स यहाँ से पिक करके वहाँ पे लिखने हैं. द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन आइडिया. यानी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक क्वेश्चन आपका इसके मेन आइडिया के बारे में होगा कि आपका जो पैराग्राफ है उसमें मेन क्या चीज़ डिस्कस की जा रही है, ठीक है. जैसे यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न को डिस्कस किया जा रहा है तो इसी हवाले से आप इसका कोई सा भी मेन आइडिया लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये एक प्रॉपर वे होता है आपका कंप्रीहेंशन सॉल्व करने का कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन आंसर्स को नहीं देखना बल्कि सबसे पहले आपने पैराग्राफ को बहुत ध्यान से रीड आउट करना है, ठीक है. फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करना है. इस तरह आपको सारे के सारे आंसर जो हैं इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू सॉल्व द असेसमेंट. थैंक यू.